हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सीरीज के माध्यम से हम लोग मैथमेटिक्स 1 का जितना भी प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू क्वेश्चन है, अभी ध्यान रखिएगा, अभी आप लोग का ओनली फॉर एमसीक्यू क्वेश्चंस पे हम लोग कमांड कर रहे हैं। इसके बाद सब्जेक्टिव भी हम लोग करेंगे। तो अभी जितने भी प्रीवियस ईयर का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, सारा का सारा कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग तक ये लेक्चर पहुंच जा रही है तो आप लोग जरूर इस सीरीज को बढ़िया से ध्यान से पढ़िएगा। इसका हम अलग से एक प्लेलिस्ट बना देंगे। इस सीरीज को मिस मत करिएगा। अगर इसको मिस करिएगा तो फिर आपका मार्क्स मिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेशन कैरी वालों के लिए और साथ में रेगुलर वालों लोगों के लिए। तो जो लोग भी जिनका भी मैथमेटिक्स 1 होगा, बढ़िया से एकदम कवर कर लीजिएगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये जो सेशन है, ये देखिए, ये किस साल का पेपर, ये 2021 ईवीएन वालों के लिए पेपर, यानी सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए पेपर था, जिसमें सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के लिए रहती है। ये मैथमेटिक्स 1 है, जिसमें फुल मार्क्स 70 रहता है, पासिंग मार्क्स 28, 20 को एमसीक्यू रहती है। अगर 20 एमसीक्यू में अगर आप 20 सही कर देते हैं तो 28 नंबर तक पहुंचने में ज्यादा दिक्कत। और सबसे ज्यादा कैरी पेपर मैथ 1 और मैथ 2 में लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि बोलता है कि सर फर्स्ट सेमेस्टर में वहाँ पे ज्वाइन कर लिए थे बैच, वहाँ पे ज्वाइन कर लिए थे बैच, वहाँ पे ज्वाइन कर लिए थे बैच, लग गया कैरी। फिर आते हैं सेकंड सेमेस्टर में, यहाँ सर आप ही कुछ करिए सर, कुछ करिए सर। लास्ट में फिर क्या करते हैं, झाड़ फूक मेरे को ही करना पड़ता है। फिर बाद में फ़ोन करेंगे, सर निकल गया सर, बहुत धन्यवाद तो इस तरह की मैसेज, इस तरह का कॉल्स आते हैं। ये आप ही लोग की शब्द हैं, मेरा इसमें कोई शब्द नहीं है अपना। हो सकता है कि शायद इसमें से आप ही लोग कोई फ़ोन किए होंगे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, अब बहुत सारे लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं। क्या करिएगा, एक से एक लोग रहते हैं, इसी के झांसे में इधर उधर हो जाते हैं। फिर हो गया कल्याण। तो स्टार्ट करते हैं। इसीलिए सिलेक्शन सोच समझ के करना है ना। तो हम लोग का सेशन, आज का जो सेशन होने वाली, सेशन नंबर 1 होने वाला है। बढ़िया से सब लोगों को कवर करते हुए चलिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बढ़िया से डिटेल से हम आपको पढ़ाए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या था, तो जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, इस तरह का फॉर्मेट होता है, जो एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर का मिक्सअप होता है। उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब इसी को बोलता है कि इसका पोलर फॉर्म दे के बताइए। तो इसका अलग अलग फॉर्मेट होती है, लेकिन ये आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर, और यही कॉम्प्लेक्स नंबर का ये एक अलजेब्रिक फॉर्मेट है। इसको हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म के नाम से जानेंगे। और यही को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को जेड बराबर, इसी अलजेब्रिक फॉर्मेट को हम लोग फिर लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई है ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं आर कॉस थीटा प्लस के साथ आई साइन थीटा। ये जो फॉर्मेट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म। याद रहेगा, ये पढ़ाए हैं। अभी भी आप लोग का जो अभी भी जो थ्योरी का सेशन चल रहा है ना यूट्यूब पर, उसका भी एक अलग से सीरीज हम आपको बना दिए हैं प्ले लिस्ट में, मैथ 1 का। उसमें भी ये हम आपको अच्छे से कवर करवाएं, तो आप वो भी देखिएगा जरूर। प्ले लिस्ट में भी जाइएगा तो वहाँ पे थ्योरी भी कवर करवा रहे हैं, थ्योरी का भी सेशन पढ़िए। तो थ्योरी का अलग सेशन है और एमसीक्यू का अलग सेशन लगा दिए हैं आप लोग को। तो पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म जो होता है ना, वो क्या बनेगा, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी है। डायरेक्ट ये फार्मूला ही पूछ दिया है, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, एक दिया हुआ जेड बराबर 1 माइनस आई, देन आर्गुमेंट आर्गंड, यानी ये ए आर जी, ये क्या चीज होता है। ये देखिए, ये जो पोलर फॉर्म हम लोग निकालें, तो इस पोलर फॉर्म में ये जो थीटा होता है ना, यही थीटा है आर्गुमेंट, ये वाला मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंगल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो। तो कैसे निकालिएगा, ये जेड बराबर 1 माइनस आई, तो एक जनरल अलजेब्रा का फॉर्मेट है। तो यहाँ थीटा तक कैसे पहुंचेगा, तो उसके लिए आपको क्या बताया गया था कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप इसको देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। तो देखिए, ये 1 है, 1 मतलब रियल नंबर, आई मतलब कि इमेजिनरी नंबर, 1 प्लस में है तो प्लस, और आई माइनस में है, यानी ये कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस हमेशा
रियल एक्सिस होती है और वाई एक्सिस हमेशा इमेजिनरी एक्सिस होती है। इमेजिनरी पर माइनस है और रियल पर प्लस है, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कंडीशन बताया गया था, थीटा का जो वैल्यू होता है वो अल्फा के माइनस के अल्फा बराबर होता है, यानी जो भी थीटा का वैल्यू होता है वो माइनस अल्फा के बराबर होता है। तो आपको थीटा का वैल्यू, पहले अल्फा का वैल्यू निकलती है, उसके बाद फिर थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकालिएगा, तो देखिए जेड बराबर 1 माइनस आई है, तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, आर के साथ कॉस, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं आर से ना, तो आर कॉस थीटा प्लस के साथ आई आर साइन थीटा। देखिए तो इस दोनों को कंपेयर करिए, तो यहाँ पे आर कॉस थीटा बराबर यहाँ पे 1 है, तो इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो आर कॉस थीटा बराबर क्या निकलेगा 1। इसको कंपेयर करिएगा तो देखिए यहाँ आई है और यहाँ आई है, तो यहाँ पे क्या था आर साइन थीटा बराबर इसके पीछे -1 है, तो यहाँ से एक और निकलेगा आर साइन थीटा बराबर -1। इतना हो गया। अब आप क्या करिए ना, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा बराबर -1 अपॉन में यहाँ से 1 हो जाएगा। तो ये आर से आर खत्म, तो साइन बाई कॉस बराबर क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर -1। चलिए टैन थीटा का वैल्यू निकला क्या, -1। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करते हैं, टैन थीटा के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, टैन अल्फा। टैन अल्फा का वैल्यू निकलता कैसे, मोड ऑफ टैन थीटा के बराबर। तो टैन अल्फा बराबर देखिए टैन थीटा का मोड यानी -1 का मोड, और -1 कहने का मतलब कि ये +1 हो जाएगा। बना क्या है, अब देखिएगा टैन अल्फा बराबर यहाँ से मेरे को मिला, इधर लिख देते हैं, टैन अल्फा बराबर मेरे को क्या मिला 1। अब इसको लिखेंगे टैन अल्फा बराबर, टैन किसके बराबर, टैन पाई बाई 4 के बराबर। टैन टैन खत्म दोनों साइड, तो अल्फा बराबर क्या हुआ, पाई बाई 4। तो देखिए अल्फा का वैल्यू निकल गया ना। अब जब अल्फा का वैल्यू निकल गया तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का कंडीशन क्या होता है, जितना भी अल्फा आ रहा है उसके पीछे आप माइनस लगा दीजिए, तो -π/4 यानी थीटा बराबर -π/4। तो ए आर आर्गुमेंट ऑफ या आर्गन ऑफ ये जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसका एंगल निकल गया -π/4। आपको करना होगा तब जाके एक नंबर मिलेगा, हल्का में नहीं लेना है ना, ना 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 ना, भूल के भी मत हल्का में लीजिएगा, नहीं तो यही हल्का के चक्कर में आप लोग परेशान हो जाते हैं। एकदम ध्यान रखिएगा। अभी फोन किया था, बोल रहा था कि सर हम 10th से थे, हमको लगा कि बड़ी हल्का पूछता है और सर मेरा लग गया, क्या करे। अब ऐसा नौबत नहीं आना चाहिए आप लोग के साथ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़े, बिल्कुल सर बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, x बराबर 1 + 2 आयोटा, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर -2x + 5। इसका पीडीएफ भी हम आप लोग को दे दिए हैं, बढ़िया से उसको भी देख लेना, वहां से देख लीजिएगा, यहाँ से सॉल्यूशन देख लीजिएगा तो हो जाएगा। तो इसको देखिए तो कैसे बनाएगा, x स्क्वायर -2x, मेरे पास फॉर्मेट क्या है, x स्क्वायर -2x + 5। यहाँ से x बराबर क्या है 1 + 2i, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस के साथ 2i का होल स्क्वायर माइनस के साथ 2x का वैल्यू 1 + 2i प्लस के साथ 5। अब इसको देखिए तो 1 + 2i का होल स्क्वायर, इसको a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर + 2ab 2 2 जा 4i प्लस के साथ b स्क्वायर 2 दूनी की 4i स्क्वायर। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो -2 माइनस प्लस माइनस 2 दूनी की 4i प्लस के साथ 5। देखिए तो ये -4i से ये +4i खत्म, 5 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो 5 और 1 6 प्लस के साथ यहाँ पे हो जाएगा 4i स्क्वायर माइनस के साथ यहाँ पे क्या है, तो i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा पढ़ा दिए हैं, तो 4i स्क्वायर का वैल्यू -1 -2 यानी 6, यहाँ से -4 -2 6, -4 -2 -6 6 6 खत्म, बचा क्या, लड्डू। ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या था, सो देखिए द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ इसका पार्शियल फ्रैक्शंस हमको करने के लिए बोल रहा है। इसको पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए सबसे पहले आप चेक करिएगा कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो नीचे देखिए, नीचे x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, यानी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले प्रॉपर फ्रैक्शन है तो
डायरेक्ट हम लोग इसको कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको कैसे करेंगे, 1/1 प्लस एक्स लिख देंगे, फिर बगल में 2 प्लस एक्स लिख देंगे, इतना हो गया। बराबर इसको क्या लिखेंगे, ए अपॉन में यहाँ से 1 प्लस एक्स प्लस के साथ बी अपॉन में यहाँ से क्या ले लेंगे 2 प्लस एक्स। अब एलसीएम लीजिए ना, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो अच्छा इस तो डायरेक्ट ही रह दीजिए, इसमें कुछ तो लिया आएगा नहीं, 2 प्लस एक्स। अब यहाँ से क्या करिए ना एलसीएम ले लीजिएगा, तो 1 प्लस एक्स यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, 2 प्लस एक्स लिया जाएगा। तो 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स तो ऊपर क्या हो जाएगा, ए के साथ 2 प्लस एक्स बन जाएगा, 2 प्लस एक्स से 2 प्लस एक्स खत्म, तो बी के साथ क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स। और बढ़िया से ये सब थ्योरी पढ़े हैं ना, बढ़िया से सब पढ़ लेना है। ये से ये खत्म हो गया, बचा क्या है 1 बराबर सब एप्लीकेशन में है 2 प्लस के साथ एक्स प्लस के साथ बी इंटू 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा ना, वैल्यू रखिए, पुट द वैल्यू, मेरे को ए और बी का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखनी है। पुट x बराबर देखिए -2, तो यहाँ पे जब x बराबर -2 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू जैसे -2 रखेंगे ये +2 से खत्म हो जाएगा, तो a भी खत्म हो गया, बचा क्या यहाँ b। यानी अब यहाँ पे देखिएगा x का वैल्यू इसके जगह पे माइनस रखेंगे तो -2 में से 1 जोड़ेंगे तो -1 में इस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -b और इन्हें 1, तो -b बराबर 1, यानी b बराबर यहाँ से क्या निकला -1। चलिए एगो का वैल्यू निकल गया। दूसरा का वैल्यू कैसे निकालिएगा, अबरी इसको 0 करते हैं, तो अबरी पुट क्या करते हैं ना x बराबर -1, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x बराबर जैसे -1 पुट करेंगे तो ये -1 से ये +1 खत्म, तो यानी b पूरा खत्म। अब ये देखिएगा ये x है, इस x के जगह पे अगर हम लोग -1 रखेंगे तो 2 में से -x घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 प्लस 1 करेंगे तो a, यानी a बराबर 1 आ गया। a बराबर 1 मिला, b बराबर -1, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए ये वाला इक्वेशन में, ये ओरिजिनल इक्वेशन, इसी को ना हम लोग ये ब्रेक किए थे। a बराबर क्या आया 1, यानी 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो b का वैल्यू क्या आया -1, तो ये -1 यहाँ पे रखेंगे तो ये यहाँ पे जाकर सट जाएगा, तो माइनस के साथ 1 अपॉन में क्या था यहाँ पे 2 प्लस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस एक्स, यही इसका करेक्ट। 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स है, ऑप्शन में देख लीजिए, -1 अपॉन में 2 प्लस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस में 1 अपॉन में 2 प्लस एक्स, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। तो जिनका जिनका भी बी आ रहा है एकदम सही है। आगे देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द आर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर एन, यानी अगर 1 प्लस एक्स के पावर एन का आर्थ टर्म का मतलब आर्थ टर्म का एक्सपेंशन हमसे पूछ रहा है, आर्थ टर्म तक अगर हम लोग देखेंगे तो एक्सपेंशन क्या, यहाँ आर्थ टर्म पूछा है, जबकि हम लोग टी nth टर्म अगर दिया हुआ रहता था तो इसको हम लोग r+1 टर्म के फॉर्मेट में लिख के इसका हम लोग निकाल देते थे, NCr इंटू एक्स के पावर n माइनस आर इंटू वाई के पावर r, ये हम लोग का फॉर्मूला बनता था। यहाँ पे देखिए तो आर्थ टर्म बोल रहा है, इसी यहाँ पे nth टर्म को हम लोग r+1 के फॉर्मेट में लिखते, तो यहाँ पे अभी RA दे दिया है, तो टी आर्थ टर्म बराबर, अब आर्थ टर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे, इस r+1 के फॉर्मेट में लिखना है, तो यानी ताकि इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो वही nth टर्म के पास हम लोग पहुंच जाए। तो आर्थ टर्म तक पहुंचने के लिए फिर मेरे को क्या करना होगा ना, TR-1 में से क्या करना होगा, और ये वाला जो +1 है ये +1 जोड़ देना होगा, इतना टर्म। इसको देखिए तो ये -1 से ये +1 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपना आर्थ टर्म, ये आर्थ टर्म के जगह पे पहुंचे जाएंगे। और अगर ऊपरला जनरल इक्वेशन से कंपेयर करिएगा तो देखिए तो r के जगह पे यहाँ पे सिंपल r है, यहाँ r के जगह r-1 है, बस बराबर फॉर्मूला पे रखिए। NCr, जब यहाँ पे सब सिंपल r था तो यहाँ r हम लोग रखे थे, यहाँ r के जगह r-1 है, तो NCr-1 इंटू यहाँ पे देखिए x के जगह पे यहाँ पे क्या है, जैसे देखिए था ये किसका फॉर्मेट था, x + y के पावर n का, अगर nवां टर्म पूछे तो ये यहाँ पे x के जगह x है, यहाँ पे x के जगह x है, तो यहाँ पे x के जगह 1 है, तो 1 के पावर में n माइनस r इसमें रखते हैं, 1 x के जगह 1 के पावर कितना भी रखेंगे तो आएगा तो 1 ही आएगा, 1 इंटू y के पावर r, फिर यहाँ पे y के, अच्छा y के जगह पे यहाँ पे देखिए x है, y के जगह x इंटू r के जगह पे कितना था मेरे पास यहाँ पे r-1, तो r-1 डाल दीजिए, यानी t यहाँ पे आर्थ टर्म का जो वैल्यू आया वो क्या आया, NCr-1 इंटू एक्स के पावर r-1, टी आर्थ टर्म बराबर NCr-1 इंटू एक्स के पावर r-1, ये देखिए ऑप्शन नंबर NCr-1 इंटू एक्स के पावर r-1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है।
तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या बोलता है कि द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, यानी एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर एन, अगर 1 प्लस एक्स के पावर एन को हम लोग एक्सपेंड करेंगे ना, तो नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा है। जैसे देखिए एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही मिलता है। यानी देखिए द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, अगर इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या गो टर्म मिलता है। तो देखिए तो इसको जब एक्सपेंड किया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, तो क्या गो टर्म मिला, 1 2 3। यानी एक चीज यहाँ से समझ में आता है कि अगर यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है, तो इसका टोटल टर्म क्या होगा, उससे एक ज्यादा होता है। आप देख लीजिए एक्स प्लस वाई के पावर 3, इसका तोड़ के देख लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए यहाँ पे है 3 गो, देखिएगा टोटल 4 गो टर्म हमको मिला होगा, 1 2 3 4, 4 गो टर्म मिला ना। यहाँ पे क्या था, 1 प्लस एक्स के पावर में n है, तो अभी पावर में n है, तो इसका जो टर्म निकलेगा वो जितना यहाँ पे रहता उससे एक ज्यादा टर्म मिलता है, यानी n प्लस 1 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला देखिए एक कॉलम मैट्रिक्स है जो ओनली, देखिए कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसके अंदर ओनली 1 कॉलम हो, 5 6 7 8 9 इस तरह से, यानी एक वैसा कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली 1 कॉलम हो और रो की संख्या बहुत ज्यादा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में ओनली 1 रो होना, सॉरी ओनली 1 कॉलम होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। अगर रो मैट्रिक्स की बात करता तो ओनली 1 रो होना चाहिए था, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसमें देखिए एक एक रो है ना, इसको हम लोग रो के नाम से जानते हैं, तो रो एक एक है, कॉलम बहुत सारा है, लेकिन ये रो, जिसका रो एक रहता है उसको हम लोग रो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, और जिसका एक कॉलम है उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए एक कॉलम मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम विथ 1 और मोर रोज, बिल्कुल सही। 1 रो नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं, 1 रो एंड 1 कॉलम नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक वैसा कॉलम मैट्रिक्स जिसका ओनली 1 कॉलम हो और जिसका रो एक या एक से ज्यादा हो, उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। और रो मैट्रिक्स एक वैसा मैट्रिक्स जिसका रो ओनली 1 हो और कॉलम की संख्या एक से ज्यादा हो, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। आगे A is a m into n matrix and B is a n into p matrix, then AB is the matrix of order। देखिए एगो A मैट्रिक्स दिया हुआ वो कितना बाय कितना ऑर्डर का है, m इंटू n ऑर्डर का है। एगो आप B मैट्रिक्स दिया हुआ है वो कितना बाय कितना ऑर्डर का है, वो है n इंटू p ऑर्डर का है। बोलता है कि इस दोनों का आप मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए जब दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का क्या रूल था, मल्टीप्लाई करने का रूल था कि दोनों मैट्रिक्स को पहले चेक करिए, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है वो सेकेंड मैट्रिक्स के रो से अगर मिल रहा है तब हम लोग उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों तो मिल रहा है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो, ठीक है। तो चलिए ये दोनों तो मिल गया, लेकिन जो मल्टीप्लाई कर, अब तो यहां से समझ में आ गया कि चलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल मैट्रिक्स बनता है वो कितना बाय कितना ऑर्डर का बनेगा, वो कैसे पता करते हैं। तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स था उसका जो रो था और सेकेंड मैट्रिक्स का जो कॉलम था वो अब बच गया, ये वाला, ये दोनों तो इक्वल इक्वल हो गया, तो बचा ये वाला। तो ये जो बचा ना वही उतना बाई उतना का नया मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद नया मैट्रिक्स तैयार होता है। तो ये m इंटू पी ऑर्डर का नया मैट्रिक्स तैयार होगा। तो यही बोलता है कि अगर ए वो कोई मैट्रिक्स m इंटू एन के फॉर्मेट में और b n इंटू पी के फॉर्मेट में, अगर दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी मैट्रिक्स तैयार होगा वो कितना बाई कितना ऑर्डर का बनेगा, m इंटू पी ऑर्डर का। m इंटू पी बोले तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट देखिए इसका बोलता है कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, तो ये जनरली डिटर्मिनेंट इसको निकाल के देखिएगा तो सब में सेम सेम है। देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इसको भी मल्टीप्लाई करिएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इसमें भी इक्वल है 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो सब तो इक्वल इक्वल है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जहां पे इस तरह का होता है तो उसका डिटर्मिनेंट का क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी, जो भी इसका वैल्यू निकालिएगा डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर होगा। तो इसको ऑप्शन नंबर कीजिएगा। आप डिटर्मिनेंट निकाल के भी चेक कर सकते हैं अगर आप चेक करना चाहते हो, नहीं तो प्रॉपर्टीज के माध्यम से चलिएगा तो तुरंत बन जाएगा।
अगला देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इस एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से कर दीजिएगा, तो यहाँ से 3x माइनस 8×3 = 24, डिटर्मिनांट है बराबर 0, तो यहाँ से 3x बराबर 24, तो यहाँ से x बराबर 3×8=24, तो x बराबर 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ tan 75, tan 75 का भी वैल्यू पूछ रहा है, कौन सा होगा, चेक कैसे करिएगा, फार्मूला याद करके रखना जरूरी है। tan 75 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, tan 75 को लिख सकते हैं 45 प्लस के साथ 30, 45 प्लस 30 75, अब a प्लस बी के फॉर्मेट में हो गया तो लिख दीजिए tan 45 tan a प्लस tan 30 tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस के साथ tan 45 इंटू tan 30 हो गया। अब देखिए तो tan 45 का वैल्यू 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3 प्लस होगा 1 माइनस tan 45 का वैल्यू 1 गुना tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन में √3। ठीक है, तो ऊपर से सॉल्यूशन करेंगे तो √3 + 1 और नीचे से सॉल्यूशन करेंगे तो √3 - 1। रेशनलाइज करिए, नीचे वाला को रेशनलाइज कर देते हैं, √3 + 1 अपॉन में √3 + 1। तो देखिए तो रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर √3 + 1 √3 + 1, तो क्या बन जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे देखिएगा a माइनस बी, और a प्लस बी का फॉर्मेट है तो बन जाएगा क्या a² माइनस b स्क्वायर, यानी √3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1। अब देखिए √3 + 1 का होल स्क्वायर क्या बनेगा a² प्लस के साथ 2ab प्लस के साथ b² अपॉन में 3 में से एक घटा देंगे तो 2। देखिए 3 और 1 4, ऊपर से 3 और 1 4 बचेगा, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 दूनी की 4, ये वाला भी 2 बाहर निकल जाएगा, बचेगा प्लस के साथ √3 अपॉन में 2, ये से ये खत्म, बचा क्या यहाँ पे बचा 2 प्लस के साथ √3 बचा, ये इसका फाइनल आंसर 2 प्लस के साथ √3 है, 2 प्लस के साथ √3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। जिनका जिनका भी बी आ रहा है एकदम सही है। नेक्स्ट देखिए साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो हमसे पूछा गया था कि अब tan 2 थीटा का वैल्यू निकालिए, तो tan 2 थीटा दिया हुआ है और हमको मतलब साइन थीटा दिया हुआ और tan 2 थीटा याद है वैल्यू, tan 2 थीटा को साइन के फॉर्मेट में और कॉस के फॉर्मेट का वैल्यू याद है, नहीं याद है तब कैसे बनाइएगा, याद होना चाहिए, समझे। तो tan 2 थीटा को अगर साइन के फॉर्मेट में अगर नहीं याद है ना तो आपको तोड़ के बताते हैं, देखिए tan 2 थीटा, तो इसको आप क्या लिख दीजिएगा sin 2 थीटा अपॉन में cos 2 थीटा, कितना डाल सकते हैं, फिर sin 2 लेकिन फिर से आपको फॉर्मूला याद ही रखना होगा, sin 2 थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए कि इसका क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इसका होता है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है cos² थीटा माइनस के साथ sin² थीटा, ये होता है। अगर मतलब tan 2 थीटा का डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं होगा ना तो आप यहां तक पहुंच सकते हैं। अब मेरे को तो tan 2 थीटा का वैल्यू पूछ रहा है और किसके फॉर्मेट में sin थीटा बराबर मेरे को दिया हुआ 4/5, तो आप ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, या इस tan 2 थीटा का डायरेक्ट हम लोग वैल्यू भी बैठा सकते हैं, ध्यान रखिएगा tan 2 थीटा का डायरेक्ट वैल्यू भी बैठा सकते हैं। देखिए डायरेक्ट अगर चाहिएगा tan 2 थीटा को साइन के फॉर्मेट में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि साइन कॉस tan को हम लोग tan के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको आप निकाल सकते हैं। और इसका फॉर्मूला साइन टू थीटा का भी डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हैं, क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस के साथ tan² थीटा। आप इस फार्मूला के भी माध्यम से बना सकते हैं, इस फार्मूला के भी माध्यम से बना सकते हैं, जो भी फार्मूला आपको आसान लगे उससे आप बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसी से बना देते, ये थोड़ा छोटा है। तो देखिए मेरे को दिया हुआ क्या है, मेरे को दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है, यानी एक तरह से मेरे को p/h दिया हुआ है, तो b का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा 3 निकलेगा, 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनेगा। यहाँ पे देखिए 2 गुने tan थीटा बराबर होता है क्या है p/b, p बराबर 4 और b बराबर 1 माइनस, अभी tan² है तो p/b यानी p की जगह 4 और b की जगह 3, तो 4 का 16/3 = 9। कैलकुलेशन कर दीजिए, ऊपर से 4 दूनी 8/3 और नीचे से क्या हो जाएगा एलसीएम 9 माइनस के साथ 16, यानी यहाँ से बन जाएगा 8/3
और ये वाला 9 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 16 में से 9 घटा देंगे तो -7, 3 से 3 तिया ही 9 और 3 की 24 यानी -24 बटा नीचे से 7, तो -24/7 होगा करेक्ट इसका आंसर। -24/7 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए कॉसेक इनवर्स x बराबर π/4 दिया हुआ था, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो फिर हमसे x का वैल्यू पूछ रहा है। कॉसेक इनवर्स तो देखिए ये दिया हुआ है, कॉसेक इनवर्स x बराबर π/4, तो x का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से x बराबर क्या करेंगे, इन्हें चलेंगे तो क्या बन जाएगा, COSEC कॉसेक π/4, और कॉसेक π/4 का वैल्यू क्या होता है, तो x बराबर यहाँ से निकलेगा √2। कॉसेक 45 डिग्री साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो कॉसेक 45 का वैल्यू नीचे से ऊपर चल जाएगा, तो यानी √2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखिएगा, साइन 18 डिग्री बराबर √5 - 1/4 है, तो कॉस 36 का वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू पूछा हुआ है, ये हम आपको प्रूफ करने के लिए भी सिखाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको रटना पड़ेगा, इसको याद करिए, दिमाग में रखिए। साइन 18 डिग्री बराबर √5 - 1/4, तो कॉस 36 का वैल्यू क्या होता है, यही चीज हो जाता है, बस यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो कॉस 36 का वैल्यू √5 + 1/4, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरालेल टू द एक्स एक्सिस, मतलब एगो उस लाइन का इक्वेशन चाहिए जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरालेल है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 एंड -5, और वो जो लाइन है ना 1 और -5 से पास होना चाहिए। तो मतलब कंडीशन दिया हुआ है कि वो एक्स एक्सिस जो है, मतलब वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरालेल होना चाहिए, तो एक्स एक्सिस के पैरालेल है, ये वाला पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, तो ये जब पॉसिबल है तो यहाँ से यहाँ y वाला डिस्टेंस कंसिडरेबल होगा, तो देखिए तो y वाला डिस्टेंस y बराबर 1 दिया हुआ है, तो सॉरी ये तो x बराबर 1 दिया हुआ और y बराबर -5 दिया हुआ है, तो y बराबर ऊपरे तो -5 पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए ऊपर तो लाइन जाएगा नहीं, तो नीचे भागेगा तो y बराबर -5 हो जाएगा, तो यही लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है। इस लाइन का इक्वेशन कैसे बनेगा भाई साहब, y बराबर -5 दे लें, इसको इन्हें घसका दीजिए, तो y + 5 = 0, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तैयार हो गया। y + 5 = 0 है, y + 5 = 0, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, दिमाग लगाना था, हो जाता। कंजुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, तो कंजुगेट एक्सिस हमसे पूछा जा रहा है, हाइपरबोला का कंजुगेट एक्सिस पूछा जा रहा है। दो होता है, वो कंजुगेट एक्सिस है, वो ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, तो यहां से हमसे कंजुगेट एक्सिस पूछा जा रहा है, तो कंजुगेट एक्सिस यहां से 2b के बराबर होगा। कंजुगेट एक्सिस 2b के बराबर, और अगर आपसे ट्रांसवर्स एक्सिस के नाम से पूछे तो 2a के बराबर। हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोला, यहाँ से आपको बताया गया, ये एक हाइपरबोला का इक्वेशन है। अगला देखिएगा, x² + by² + 2hx + 2gx + 2fy + c रिप्रेजेंट ए सर्कल, ये कब सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, x² + y² + 2gx प्लस के साथ 2fy प्लस के साथ c। देखिए x² का पीछे का कोएफिशिएंट और y² का पीछे का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे x² का पीछे का कोएफिशिएंट a और y² का पीछे का कोएफिशिएंट b है, यानी ये इक्वेशन तभी पॉसिबल है जब a और b इक्वल हो जाए, a बराबर b इक्वल हो जाए, फर्स्ट कंडीशन। अभी और चलिए, ये तो पॉसिबल हो गया, ये पॉसिबल हो गया। 2gx देखिए यहाँ 2gx है, ये 2fy है, ये प्लस c है, प्लस c है, ये एक देखिएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा है 2hxy, तो देखिए इसको मेरे को हटाना होगा, तो इसको कैसे हटाएंगे, देखिए x और y को अगर मान लेते 0 मान लेते, x बराबर 0 y बराबर 0 ना, तो इधर भी ये सब पर भी असर पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे एगो h कांस्टेंट, आप क्या करिए खाली h बराबर 0 मान लीजिए, जैसे ही h बराबर 0 मानिएगा तो ये सब पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि और फिर h बराबर इन्हें कहीं असर तो डालेगा नहीं, इसीलिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट कंडीशन की ये दोनों इक्वल हो जाना चाहिए, और अगर h बराबर आप 0 कर दे रहे हैं, h बराबर 0 कर दे रहे हैं, तो यहाँ से जो भी इक्वेशन बनेगा वो एक सर्कल का इक्वेशन तैयार हो जाएगा। a बराबर b हो ही गया,
फिर बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाला खत्म हो गया, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस ये है, तो ये ऊपर वाला सर्कल के इक्वेशन से तो मैच करिए रहा, वो कंडीशन हो जाएगी, यानी a बराबर b होना चाहिए और h बराबर 0 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए फोकस ऑफ ए पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x, ये किस प्रकार का पैराबोला, तो ये राइट हैंड पैराबोला, इस तरह से ध्यान रखिएगा, राइट हैंड पैराबोला ये ओरिजिन से ऐसे होते हुए पास करेगा, तो जब ओरिजिन से होते हुए पास करती है राइट हैंड पैराबोला, तो फोकस क्या बनता है, ये फोकस बनता है a और 0, समझे। तो इसका द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस ऑफ ए पैराबोला, ये पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर बराबर 4ax, ये किस प्रकार का पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला, तो यहाँ से क्या होगा, a और 0 बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, a और 0। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ ए लाइन, तो स्लोप ऑफ ए लाइन की बात कर रहा है, यानी देखिए तो 3y बराबर 2x प्लस 1, स्लोप ऑफ ए लाइन y बराबर mx प्लस c के फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए, तो क्या बनेगा, देखिए तो y बराबर mx प्लस c, यहाँ पे y है ये, तो यहाँ से y बराबर ये 3 एने आ जाएगा, यानी 2/3 x प्लस में 1, इक्वेट करिए तो y बराबर mx प्लस c, देखिए ये जो m है ये इक्वल हो गया, यानी m का वैल्यू क्या निकलेगा, 2/3, m का क्या वैल्यू निकलेगा, 2/3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट 3 and 4 ऑन द x एंड y एक्सिस, यानी दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी ये वाला बनाना होगा, तो x पर, x एक्सिस पर 3, तो x एक्सिस पर 3, तो यानी 3 0 हो जाएगा, y एक्सिस पर 4, यानी यहाँ y एक्सिस पर 0 और 4 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि आप इक्वेशन निकाल के बताइए, यानी ये एक प्रकार का a0 और एक प्रकार का 0b का वैल्यू मेरे को दिया हुआ, और अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन दोनों इंटरसेप्ट करे तो उसका इक्वेशन क्या बनता है, x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1, x बराबर a के जगह पे 3 प्लस y अपॉन में b के जगह यहाँ पे देखिए 4 है बराबर 1, इसको सोल्यूशन करिए तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा LCM, 3 चौका 12 यानी 4x प्लस में 4 तिहाई 12 यानी 3y बराबर में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या बनेगा, 4x प्लस 3y, ये चला जाएगा यानी 12 है, 4x प्लस 3y बराबर 12, 4x प्लस 3y बराबर 12, ये है इक्वेशन, यानी इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। बस आज का जो सेशन रहेगा, आज का सेशन यहीं तक रखेंगे हम लोग। आज का सेशन में हम लोग क्या पढ़ें, आज का सेशन में हम लोग मैथमेटिक्स 1 कवर किए, ठीक है ना। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स 1 कवर किए हैं, और मैथमेटिक्स 1 में हम लोग मैथमेटिक्स 1 का जो हम लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो पूरा हम लोग अच्छे से डिटेल से कवर किए हैं, ठीक है। और ये अभी 1 साल का यानी 1 सेमेस्टर का किए हैं, 1 साल नहीं बोलेंगे, 1 सेमेस्टर का किए हैं। तो उम्मीद करते कि जितने भी आपको इस सेशन में क्वेश्चंस कवर करवाए गए हैं सारा का सारा आपको अच्छे से डिटेल से समझ में आ चुका होगा, और अगर नहीं आया होगा तो सब लोग आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कोई क्वेश्चंस, और नहीं आया होगा तो उसका कारण है कि आप थ्योरी नहीं पढ़े होंगे, इसीलिए थ्योरी पढ़िए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बस इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेमेस्टर का पेपर के साथ, मैथमेटिक्स 1 के पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और एक चीज और, आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट होगा और हमरो बेनिफिट होगा आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा तो आप देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है ना। मेरा बेनिफिट हो या नहीं हो छोड़ दीजिए, पहले आप लोग अपना जरूर देखिएगा, ठीक है। तो फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।